मधुबनी जज प्रकरण में आज सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अब इसकी जांच सीआईडी के हवाले की जा रही है और सीआईडी इसकी आगे की जांच करेगी। इसके साथ ही एक और बात कोर्ट ने कहा कि पावर मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आप कुछ भी करेंगे। यह टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के द्वारा मधुबनी के एसपी पर था। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार एडीजी अविनाश कुमार और पुलिस प्रशासन के बीच जो गतिरोध चल रहा था, उस पर आज यानी कि बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल मौजूदा स्थिति में बिहार पुलिस के मुखिया को यानी कि डीजीपी को, जो एसके सिंघल है, उनको कोर्ट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में कभी भी हमें जरूरत पड़ी, मतलब कि इस केस से कुछ भी पूछना हुआ, तो कोर्ट में हम बुलाएंगे और उस समय बिहार पुलिस के मुखिया को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि पावर मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आपके मन में जो आएगा आप वही करेंगे। पटना हाईकोर्ट ने यह बात मधुबनी के एसपी के संदर्भ में कही। मधुबनी के एसपी ने, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो हमला हुआ था पुलिस वालों की तरफ से, उस हमले में जो जज थे अविनाश कुमार, वहां पर उनके तरफ से पहले हमला हुआ था और उसके जवाब में पुलिस वालों ने थोड़ी बहुत हाथापाई की थी। हालांकि बाद में जो दोनों पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कहा था कि हमने कुछ नहीं किया, बल्कि हमारा ही रिवॉल्वर जज अविनाश कुमार द्वारा छीना गया या छिनवाया गया और उसके बाद से हमारे गले में पट्टा लपेटकर हमें हमारे गले को खींचने की कोशिश हुई और इसके बाद से एसआई वहां पहुंचे और हमें वहां पर मारा गया, पीटा गया और अपनी जान बचाकर हम बाथरूम में भागे। यह पूरी कहानी दोनों पुलिसकर्मियों की तरफ से सुनाई गई। तो वहीं अविनाश कुमार का कहना था कि अपनी लोडेड बंदूक को हमारे सामने तान कर इन्होंने कहा था कि हमारे बॉस को नोटिस देकर बार बार कोर्ट में बुलाते हो, आज तुम्हें दुनिया से रुखसत कर देंगे। पटना हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी जज के कमरे में आप लोडेड बंदूक लेकर कैसे पहुंच गए। यहां पर सवाल पटना हाईकोर्ट ने पूछा था कि आप लोडेड बंदूक लेकर जज अविनाश कुमार के कमरे में कैसे घुस गए, इसकी परमिशन आपको किसने दी थी। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो जांच सीआईडी करेगी उसमें किसी भी प्रकार से मधुबनी पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि मधुबनी पुलिस का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। सीआईडी स्वतंत्र रूप से इसकी जांच करेगी और पता लगाएगी कि आखिरकार उस दिन वाकई में वहां हुआ क्या था। पटना हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो भी जांच की रिपोर्ट हो, सीआईडी उसे किसी को नहीं बताएगी, सीधे सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने ही पेश करेगी। उसके बाद से कोर्ट उस पर फैसला लेगा। कोर्ट बताएगा कि आखिर दोषी कौन है और उसके हिसाब से फिर सजा सुनाया जाएगा। फिलहाल अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो बिहार पुलिस एसोसिएशन लगातार कह रहा है कि अगर जज के कहने पर पुलिस वालों पर एफआईआर हुई है और पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो पुलिस कर्मचारी थे, जो दरोगा थे, जो एसआई थे, उनके कहने पर और उनके गवाह के आधार पर जज पर भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और जज के ऊपर भी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। हालांकि अभी तक जज अविनाश कुमार के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन पुलिस एसोसिएशन कह चुका है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम सामूहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं और अपने हाथ पर काला पट्टी बांधकर इसका विरोध भी कर सकते हैं। फिलहाल जज प्रकरण मामले में पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी के एसपी को एक प्रकार से चेतावनी दी है और कहा है कि पावर मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि जो मन में आएगा आप वही करेंगे। आगे अगर इस मामले में कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।